बेर सुधा से माखन मिश्री से बढ़कर एकता करवर मधुर मनोहर तुमने भी यदि खिलाए हैं पर इनसे बढ़कर स्वाद नहीं। सीता का परसा भोजन भी देता इतना आनंद नहीं। तुम खाते नहीं, बात क्या है? सकुचाते क्यों बोलो लक्ष्मण, इन बेरों में है प्रेम भरा, एक बेर तो लो लक्ष्मण। इन बेरों में है प्रेम भरा, एक बेर तो लो लक्ष्मण। बस हे प्रभु, भक्ति तो समझ में आती है लेकिन आपके भक्त समझ में नहीं आते। भक्ति स्वतंत्र है लेकिन आपके भक्त भी स्वतंत्र हैं। जो भी चाहते हैं वही करते हैं। संसार में भक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं। भक्ति किसी में भी प्रवेश करती है, उसका स्वरूप बदल देती है। लेकिन प्रभु, आप भक्तों को कहां पहुंचा दे, आप भक्तों की कितनी बड़ाई कर दे, इसकी कोई सीमा नहीं है। आप कह रहे इन बेरों में है प्रेम भरा। मैं प्रभु स्वभाव बस इन बेरों को नहीं खा सकता, क्योंकि ये अधम जात की नारी, हम क्षत्रि, क्या हम क्षत्रि होकर इस अधम जात की नारी के क्या जूठे बेर खा सकते हैं? कभी नहीं खा सकते। आपको खाना है, आप प्रेम से खाएं। लेकिन प्रभु, इसमें दोष लक्ष्मण का नहीं है, इसमें दोष है आपका। आपने अपना स्वभाव बनाया सुंदर, कोमल, अति कोमल रघुवीर सुबाहु, बड़े मीठे हैं, बड़े सुंदर हैं, वो बड़े कोमल हैं। और लक्ष्मण का स्वभाव है उग्र। लक्ष्मण इनमें नहीं जानता। हम तो केवल इतना जानते हैं कि ये जूठे बेर खिला रही हैं, वो हम इनके जूठे बेर नहीं खाएंगे। हे प्रभु, यदि आपको खाना है आप प्रेम से खाएं, लक्ष्मण इन बेरों को नहीं खाएगा। हाँ सज्जनों, ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे भैया जितेंद्र कुमार वंशकार ढोल वादक, जिनको अगर शादी ब्याह में ढोल बजवाना है तो इनसे संपर्क करें, जो कि हमारे आदरणीय बड़े भाई राकेश कुमार ढोलक मास्टर के सुपुत्र हैं। जितेंद्र कुमार वंशकार जी, ग्राम तड़ो निवासी, 51 रुपए चलते हो सम्मान पर देते हैं। मंडल की से कोटान को धन्यवाद। और साथ ही हमारे माताएं बहनों से अनुरोध है कि आज और कल की लीला और है, इसके बाद पूरा साल सोना ही सोना है, इसलिए आप अपनी जगह पे विराज में हैं। हमारा माताएं बहनों से अनुरोध है, भाई बंधुओं से, कि आज और कल की लीला और है, इसके बाद पूरा साल सोना ही सोना है, इसलिए समय दें। मंडल की उसे कोटान को धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। भामनी, आप लक्ष्मण की बात पर ध्यान न दें। एक बात कही लक्ष्मण ने, केवल एक बात कहना चाहता हूं, ये अधम जाति की नारी, लोग दूसरों की तो कहते हैं पर अपनी नहीं कहते हैं। हाँ, लोग दूसरों की कहते हैं पर अपनी नहीं बताते कि ये अधम है। और मैं कहता हूं अधम मैं भी हूं। अधम तो हम भी हैं, अधम हम भी हैं। हाँ हाँ,
अधम सब है। छिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व वह अधम शरीरा। अधम सब है, लोग भूल में है केवल कि हम ठाकुर साहब हैं। लोग केवल ब्रह्म है, जबकि सत्यता यही है। अधम सारा संसार है। यहाँ लोग वर्ण से नहीं, यहाँ लोग कर्म से जाने जाते हैं। भामनी, आप लक्ष्मण की बात को ना सुने, हमारी बात को सुने। पान जोर आगे बैठाड़ी, प्रभु हिमलोक प्रीत अति बाड़ी। प्रभु, मैं आपके प्रेम में इतनी विभोर हो गई, मैं तो भूल ही गई कि मैं तो अधम हूं। किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं? काहे विधिया स्तुति करा हो तुम्हारी। काहे विधिया स्तुति करा हो तुम्हारी। मैं स्तुति जानती ही नहीं, किस प्रकार से करूं? अधमो जाति में, जाति से भी अधम, अधमो जाति में जड़े मत भारी। अधमोति अधम, अधम अति नारी। अधमोति अधम, अधमेते अधमो, अधम अति नारी। विनिमय में मति बंधी गमारी। अधम से भी अधम नारियों में मेरी गणना है प्रभु। मैं आपकी किस प्रकार स्तुति करूं? भामनी, हे दीनानाथ, मैं ये कहता हूं, कितना भी अधम क्यों ना बना रहे, और यदि उसके अंदर भक्ति है तो सब कुछ है। और मैं ये कहता हूं, कितना भी बड़ा ज्ञानवान क्यों ना बना रहे, हाँ, कितना भी बड़ा धनवान क्यों ना बना रहे, यदि उसके अंदर भक्ति नहीं है तो कुछ नहीं है। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। सब कुछ होने के बाद यदि भक्ति नहीं है तो भगतिहीन नर सो है कैसा। बिन जल बारिद देखिए जैसा। बिना भक्ति का प्राणी ऐसा है जैसे बिना पानी का बादल। माँ, मैं आपको नवदा भक्ति के बारे में कुछ कहने के लिए जा रहा हूँ, आप सावधान होकर सुने। अवश्य प्रभु। प्रथम भगति तन तन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। परमात्मा को पाने के लिए 9 मार्ग हैं। पहला आसान मार्ग है, सीधा रास्ता सत्संग, और दूसरी मम कथा प्रसंगा, राम कथा, रामलीला, राम चर्चा इत्यादि यदि हो रहे हैं तो वहां श्रोता बनकर बैठना है, केवल सुनता। दूसरी भक्ति अपने आप प्राप्त हो जाएगी, गुरु पद पंकज सेवा। तीसरी भगत अमान, चौथी भगत मम गुण गनय करे कपट तज गान। मंत्र जाप मम दण विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठतम शील बिरति भाव कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सममय मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखिए पर दोषा। विधाता ने जितना दिया है उसमें संतोष करना है। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरत न दीना। नव जिनका एक ही होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिन मोरे।
सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। आपके अंदर नौ भक्ति विद्यमान है मां भामनी। प्रभु, आप जब से हमारे इस आश्रम में आए हो दीनानाथ, तो आपका ये मैं मुखमंडल देख रही हूँ, मुखार वृंद देख रही हूँ, तो कुमलाया हुआ है। इसका कोई हम कारण दोनों अवश्य भाई होगा। राम लखन इस दंडक वन में आए थे। सीता सुकुमारी प्यारी को हम अपने संग में लाए थे। दुर्दिन ने ऐसा कर डाला, उस ओर पिता का मरण हुआ, इस ओर स्वर्ण मृग के कारण कुटिया से सीता हरण हुआ। हमारी सीता का हरण हो गया है। यदि आपको हमारी सीता की सुधि कोई पता हो तो बता। हे दीनानाथ, मुझे तो कुछ पता नहीं है, लेकिन प्रभु आपको मैं मार्ग बता सकती हूँ। आगे ऋषमुख नामक पर्वत है, उस पर वाली का भाई सुग्रीव रहा करता है। हे दीनानाथ, आगे है ऋषमुख पर्वतो, सुग्रीव वहाँ पर रहता है, अपने भाई के कारण ही अत्यंत कष्ट वह सहता है। अपने भाई के बस वही पधारे महाराज, तो सीता की सुध मिल जाएगी, सीता की सुध मिल जाएगी। जो कली यहाँ मुरझाई है, वह कली वहाँ खिल जाए। जो पंपा सराहे जाओ रघुराई, पंपा सराहे जाओ रघुराई, कहीं हुई है सुग्रीव मिताई, कहीं हुई। वहाँ सुग्रीव जी से मित्रता करे। हे दीनानाथ, अवश्य जा रहा हूं। माता जान पंपा का पर पता अवश्य चल जाएगा वहां पर। जा रहा